आज की इस वीडियो में आपको जगाने की एक छोटी सी कोशिश की है कि हमारे देश का जो माहौल पैदा हो रहा है या जो किया जा रहा है वो कितना खतरनाक है। आप देख सकते हैं नुपुर शर्मा का मामला, उनको जान से मारने का फतवा घोषित कर दिया गया। इस वीडियो में वही माहौल को दिखाया गया। देखिए और सोचिए, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स भाई। कुछ 30-40 लोग खड़े हैं। We want justice. Can I ask you one thing? Yeah. Do you know the meaning of Kashmir? कश्मीर का मतलब बताऊं आपको? महाराणा, हाँ, क्या मतलब? ऋषि कश्यप की जो जन्मभूमि है वो है कश्मीर। मोदी के बेटे। मैं मोदी का बेटा हूँ ही नहीं, राजपूत है। राजपूत है, मोदी के बेटे नहीं है, हम गुजरात से नहीं है। मैं अकेला काफी हूँ बताने के लिए कश्मीर। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कश्मीर? यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ कश्मीर एंड यू आर फाइटिंग फॉर कश्मीर। ये सब जाहिल लोग हैं जो पैसे के लिए विरोध कर रहे हैं, एक टेररिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह बेटा वाह, सही काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया। सर अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहाँ 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम, उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। इतनी चीजें हो रही हैं जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही है। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें? सोने दे भाई, सोने दे। क्यों जगा रहा है इन लोगों को? जब तक सर पे नहीं पड़ेगी तब तक कोई नहीं जागेगा। अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि हमें भाईचारा करना है। हिंदू हमेशा, मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। मुसलमान भाइयों का चारा खत्म कर दिया इस मोदी ने आके। मुसलमान भाइयों की टेरर फंडिंग जोड़ दी, वो रोक दी इन लोगों ने। 3 तलाक रोक दिया। कमल मंगलानी। हाँ जी, मैं आता हूँ पाकिस्तान सिंध से। हमारे पूर्वज वहाँ से थे। आज वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। जब हिंदू बच्ची पैदा होती है, उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में, और उस लड़की को 13 साल की हो गई, जाओ इसको पाक करके आओ। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे? एक एक करके जाओ। ये हाल है वहाँ पे। जब सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग टूटा था, महमूद गजनी ने तोड़ा वहाँ पे, क्या उसने जब पंडितों ने अपना सारा सबको दौलत दे दी, कहा कि बस शिवलिंग को मत करो। उसने कहा कि जब जिस दिन क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े रहेंगे, तो मैं बुत शिकन माना जाऊं, बुत फरोश नहीं माना जाऊं। तो उसने वो बोला कि उसके 4 टुकड़े के एक टुकड़ा भेजा उसने गजनी की अपनी मस्जिद में, एक टुकड़ा भेजा उसने अपने गजनी के जहाँ पे उसकी अभी आज कब्र है, 2 टुकड़े उसने कहीं और यहाँ पे भारत में कहीं पर डाले हुए हैं। तो इफ्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? अभी आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए, बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात है। सुनो, एक मिनट हाशमी, शिवलिंग बना दो। हेलो हाशमी। अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी, सुनो, मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सरतन से जुदा और फलाने से जुदा। कैसे कैसे जाहिल लोगों को बुला लेते हैं चैनल वाले। अभी नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो सारे मुस्लिम कंट्री एक होकर फतवा जाहिर कर रही है। अब ऐसे लोगों का क्या हाल होना चाहिए, आप ही सोचो। औकात मेरे चीर के रख दूंगा। चुप कर बे कुत्ते। अब इन्होंने कहा कि हम पे इंग्लैंड ने रूल किया, आपके तुष्टीकरण का आरोप भी कहा उन्होंने। हाँ, उसी पे आ रहा हूं, अभी वो भी जवाब है। हमने इंग्लैंड ने हम पे रूल किया, तो हम क्या जाके उनको वो करने में कहना चाहता हूं। किंग विक्टोरिया की मूर्तियां हटाई गई। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता मेरे बाप का था, कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप का है। क्यों कहता है आज का मुसलमान के मुगलों के बनाए हुए मॉन्यूमेंट मेरे बाप के? 10 बार टीवी पे बोले। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता 200 साल तक हमारी हुकूमत रही, तो क्यों मुस्लिम कहता है 800 साल मेरी हुकूमत रही? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा कहने का मौका देते हैं, हम उन्हें बोलने देते हैं, जिसका कारण है हमारी घटिया राजनीति, जो अब तक हिंदू मुस्लिम कर हम सबको बर्बाद कर दिया। हाँ, ये कर लो पहले। शर्म आनी चाहिए आपको।
मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत की संसद के, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म प्राण देश है। और जिस पंथ निरपेक्ष की आप बात सेक्युलरिज्म की कहते हैं, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था। और किसी को न विश्वास हो, जाके सेक्युलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िए। प्रस्ताव लाए थे केटी शाह, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकनाथ मिश्रा, एचसी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अंबेडकर जी के संविधान में वह निरस्त कर दिया गया कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिबेट से कुछ नहीं होगा। सभी राजनेताओं को बताओ कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है और एक समान एक कानून लाओ। मैं झुकेगा नहीं। जेल छिड़कने की बात, मान्यवर, बारूद धीरे धीरे आपने बहुत जमाने से छिड़क के रखा हुआ, पूरे देश के अंदर वो वातावरण बना के रखा हुआ था। आज से नहीं, 70 साल से पूरी नींव को खोखला करके। जब देश आजाद हुआ, किसी ने कहा था मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो मदरसे हाथ दिए नेहरू जी के जमाने के। फिर किसी ने कहा नहीं, बराबरी नहीं होगी, हमारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, वक्फ बोर्ड। फिर बराबरी नहीं होगी, हमारा रूल अलग होगा, 1970 में इंदिरा जी के जमाने में आएगा पर्सनल लॉ। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ में आ जाएगा तो हम रौंद के रख देंगे सुप्रीम कोर्ट को शरीयत के पक्ष में, राजीव गांधी के जमाने में। फिर उसके बाद आप आकर आप कहेंगे जब राम भक्त कार्तिकों में गोली चलेगी तो मुलायम जी का समर्थन करेंगे, राजीव जी के जमाने में। फिर जाके आप कहेंगे कि हम मस्जिद तामील करेंगे, नरसिम्हा राव के जमाने में। आप जाकर ये कहेंगे मनमोहन सिंह के जमाने में कि राम थे ही नहीं, और उसके बाद आप कहेंगे हिंदू आतंकवाद। 70 साल से आपने बारूदे खोद के रखी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं परम शिव भक्त हिंदू को बात समझ में तो आए। इनके 70 सालों की वजह से तो देखो आज मुस्लिम हमारे सर पे चढ़कर बोल रहा है। कभी आंखें निकाल देने की, कभी गर्दन काट लेने की धमकियां मिलती जा रही है। हम कुछ बोल भी नहीं सकते, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कमाल है सुधांशु जी, ऐसे ही लगे रहो, करते रहो, इन सब की पोल खोलते रहो। सेकुलरिज्म के नाम पर ये जो गंदा धंधा हो रहा है, इसको रोको, इसको रोकना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।